आचार्य जी, सूरज या चांद? चांद। क्यों? अकेले चमकता है ना, अंधेरा होता है और उसके बीच में ये अपने अकेलेपन में भी मुस्कुराता रहता है। जैसे चारों तरफ इसके अंधेरा हो और उस अंधेरे के बीच में ये बैठा है अपने दिल में सूरज को लेकर के। चांद के दिल में सूरज ही तो होता है ना, उसी की तो रोशनी है इसके पास। छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कभी कभी तो एकदम ही गायब हो जाता है, लेकिन चांदनी को नहीं छोड़ता, चमकना नहीं छोड़ता। सूरज जैसा नहीं है, सूरज तो अविजित रहता है, सूरज तो बहुत बड़ा है, बलशाली है, बुली है। सूरज तो ऐसा है कि चुभ जाता है। अकेला तो सूरज भी है, अकेला चांद भी है, तो इन दोनों के अकेलेपन में क्या फर्क है? सूरज अकेला है पर बहुत बड़ा है। उसका अकेलापन ऐसा है कि सब उसके इर्द गिर्द नाचते हैं, सारे ग्रह। उसका अकेलापन ऐसा है कि सब उसकी ओर आ करके उससे रोशनी लेते हैं, ज़िंदगी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ये बेचारा छोटू है, ये तन्हा है, ये बेचारा तन्हा है, लेकिन रोशनी का साथ नहीं छोड़ता ये। मुझे थोड़ा अपने जैसा लगता है। सूरज तो सत्य जैसा हो गया, सूरज तो ब्रह्म जैसा हो गया, ये मेरे जैसा है। इसे अंधेरे से लड़ना पड़ता है। सूरज तो इतना बड़ा है कि जहाँ वो होता है वहाँ अंधेरा होता ही नहीं, ये उतना बड़ा नहीं है, इसे संघर्ष करना पड़ता है। सूरज को कोई संघर्ष नहीं करना, सूरज के तो होने भर से अंधेरा विलुप्त हो जाता है। ये चुनौतियों से लड़ रहा है, ये प्रतिकूल स्थितियों से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी अपना प्यार नहीं छोड़ रहा। सूरज इसका प्यार है, चांदनी इसकी मोहब्बत है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है इसको निगल जाने के लिए। तो स्थितियाँ बहुत प्रतिकूल हैं, गाढ़ी चुनौती है, ज़बरदस्त अंधेरा है, लेकिन फिर भी ये डटा रहता है। हर महीने इसकी हार होती है। ये अभी तुम्हें जैसा दिख रहा है पूरा ऐसे सफ़ेद परात की तरह, हमेशा ऐसे थोड़ी रह पाता है। अभी इसकी हार शुरू हो जाएगी कल से। हारेगा हारेगा हारेगा, 15वें दिन पूरा ही हार जाएगा और फिर कहेगा ना ना ना, और तो मैं सकता ही नहीं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, साचे गुरु का बालका मरे न मारा जाए कबीरा। तो राइजिंग फ्रॉम द डेड होता है फिर, लाइक अ फीनिक्स, एकदम खत्म हो जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। सूरज कभी खत्म नहीं होता, वो तो आत्मा है, अमर है, वो नहीं खत्म होता। प्रतीकों में बात कर रहे हैं हम, हाँ, प्रतीक से समझना, सिंबल से। तो ये हार बहुत झेलता है, और ये हार झेलता है और फिर खड़ा हो जाता है। सिसिफस की कहानी सुनी है, मिथ ऑफ सिसिफस में, जो बार बार ऊपर पहाड़ पर पत्थर चढ़ाता, पत्थर फिर नीचे आता है, लेकिन उसका काम है फिर से ऊपर लेके आना, फिर नीचे। तो वो तो खैर जो हमारी एग्जिस्टेंशियल मजबूरी है, उसकी व्यथा को व्यक्त करने के लिए कही गई थी बात सिसिफस की। आदमी ऐसा है सिसिफस जैसा कि रोज़ पहाड़ पे एक पत्थर चढ़ा कर ले जाए, और पत्थर वो फिर लुढ़क के नीचे आ जाता है। अगले दिन आदमी का फिर काम होता है, फिर पहाड़ पे ले जा। वहाँ बात मजबूरी की थी, यहाँ बात प्यार की है। ये बार बार हारता है और हारने के बाद फिर खड़ा जाता है। इसके एक तरफ सूरज है और दूसरी तरफ चांदनी है, और चारों ओर से इसको घेरे हुए अंधेरा है।
तो इसके पास एक कहानी है और कहानी बड़ी प्यारी है। वो कहानी मुझे मैं 13-14 साल का रहूँगा तब से इससे मुझे बड़ी प्रीत सी हो गई चांद से। मैं रातों को जग करके इसको देखा करता था। और कविताएं लिखी हैं, कविताओं में कम से कम आधा दर्जन कविताएं तो इन्हीं को समर्पित हैं, चांद को। हॉस्टल में छत पर चला जाऊं, लेट जाता था और देखने लगता था क्या है। ट्रेन में सफ़र करता था तो जब सो जाते थे ट्रेन में तो जा करके दरवाज़ा खोल करके ऐसे खड़े हो जाता था, जो दो तरफ 2 रॉड्स होती हैं उनको पकड़ करके दरवाजे पर, और ऐसे चांद को देखता था। फिर वापस आ जाऊं, अपनी सीट पर लेटूं तो वहाँ से चांद को देखूं। तो इसलिए मुझे लोअर बर्थ चाहिए होती थी। और एसी में मिले कोई ज़रूरी नहीं है, एसी में नहीं मिले स्लीपर चलेगा, पर लोअर बर्थ देना, क्योंकि लोअर बर्थ से ही दिखते हैं। और ख़ास तौर पे अगर साइड लोअर मिल जाए तब तो कहना ही क्या। साइड लोअर में खिड़की एकदम और बड़ी होती है ना, तो उसमें से मैं इनको देखता रहता था। तो क्या आप आज भी चांद को देखते हैं? तब आँखों के आगे था, अब इतना देख लिया कि आँखों के अंदर आ गया है। ज़िंदगी इस बात की फुर्सत नहीं देती कि आँखों के आगे मोहलत मिले और चांद को देखूं, सितारों को देखूं। तो जो मेरे लिए मायने रखते हैं उनको मैंने अब अपनी आँखों के अंदर जगह दे दी है। तो जैसे अभी देख रहा हूँ, आज तो कुछ फुर्सत मिल गई तो ठीक है, देख लिया इनको, नहीं तो इतनी फुर्सत मिल नहीं पाती है। तो इनको ऐसे ही याद रखता हूँ। अभी मुझे बहुत सारी कविताएं हैं जो चांद पर लिखी हुई हैं। जब मैं अपनी पहली जॉब में गया था सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पर जो हमारी वर्क प्लेस थी, हाँ, वो बिल्कुल पेंट उसमें चारों तरफ सफ़ेद था। वो थीम थी वहाँ की, मिल्की वाइट, सब कुछ एकदम सफ़ेद, दूधिया चमक रहा है। तो बड़ी कंपनी थी। तो वहाँ बैठकर मैंने कविता लिखी थी। उसमें बीच में कुछ पंक्तियाँ ऐसे थी कि मेरा चांद जब धब्बे लेकर चलता है तो तुम्हें इतना सफ़ेद होने का हक किसने दिया। मेरा चांद जब धब्बे लेकर चलता है तो तुम्हें इतना सफ़ेद होने का हक किसने दिया। तो ऐसे करके इनको तो मैं नज़र में, दिल में रखता ही रहा हूँ। और कुछ हद तक यही जिम्मेदार रहे हैं मेरे रात्रि जागरण के लिए भी। सूरज चुभता है, ये शीतल करता है। दिन की रोशनी से ज़्यादा चांद की चांदनी भाती है मुझको। आचार्य जी, तो फिर आत्मज्ञान सूरज की तरह है या चांद की तरह? वेदांत का जो मूल सवाल है उसी से शुरू करो ना। आत्मज्ञान किसको होता है? सूरज को तो नहीं होगा। आत्मज्ञान तो चांद को ही होता है ना, क्योंकि चांद ही वो है जो प्रेम कर सकता है। कि कहा जाता है कि ज्ञान जला देता है। ज्ञान इस भाव को जला देता है कि तुम सूरज हो। हम अपने आप को सूरज मानता है ना, तो ज्ञान का मतलब होता है जान लेना कि बेटा तुम सूरज नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ अफसोस हो, दुख हो। तुम सूरज नहीं हो, लेकिन तुम चांद हो। तुम्हारे पास जो कुछ है किसी और का दिया हुआ है, उसी के सामने तो झुकना होता है, उसी को तो नमन करना होता है। चांद के पास भी जो कुछ है उसे सूरज से ही मिला है। चांद की रोशनी सूरज की है।
आत्मज्ञान का मतलब होता है कि चांद याद रखे कि सूरज से ही मेरी हस्ती है, सूरज ही मेरा प्यार है, और सूरज की ही बात रात भर सब तक फैलाना ही मेरा धर्म है। दिन को तो सूरज खुद ही संभाल लेता है। रात होती है जब सूरज दिखाई नहीं पड़ता, तब चांद कहता है कि ऐसा अंधेरा छा गया है, लोगों को सूरज दिखाई ही नहीं दे रहा, तो अब मैं सूरज का प्रतिनिधि बन के काम करूंगा। चांद का काम है रात को सूरज का प्रतिनिधि बन जाना। सूरज की सीधी डायरेक्ट रोशनी तो अब कहीं है नहीं, तो मैं अब सूरज की रोशनी सब तक पहुंचाऊंगा। तो यही इंसान का कर्तव्य है, यही धर्म है। हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि ये जो चारों तरफ अंधेरा माया छाई हुई है ना, इसको आलोकित करें सूरज की रोशनी से। सूरज माने सत्य, सूरज माने आत्मा, जो अनंत है, जो अमर है, जो स्रोत है। मैं इसको देख तो सकता हूँ ना, जी भर के, आंख भर के। सूरज को तो लेकर सब ऋषि बोल गए हैं कि वो तो अगम अगोचर, उसे देखा ही नहीं जा सकता। और सही बात, जैसे सत्य अगम अगोचर अदृश्य होता है, वैसे ही सूरज को भी अगर ज्यादा देर टकटकी बांध के देख लो तो अंधे हो जाओगे। चांद से आंखें चार कर सकते हो। इसीलिए सूरज के सामने झुका जा सकता है। प्रेम तो मुझे चांद से ही हुआ, अपना सा है चांद। सर जी, वैसे काफ़ी अजीब बात है कि आदमी रात में सोता है ये बोलकर कि अंधेरा है, आप रात में जगते हैं ये बोलकर कि चांद है। ये तो नज़र की बात है। अंधेरा भी है, चांद भी है। मेरी नज़र को चांद प्यारा है तो मैं चांद को देखता हूँ, जिसको अंधेरा प्यारा वो अंधेरे को देखे। या निशा सर्वभूता नाम तस्य हम जागृति संयमी। सब भूतों को तो निशा ही दिखाई देती है। जिसको निशा दिखाई देती है उसको नींद मुबारक, जिसको चांद दिखाई देता है उसको प्रीत मुबारक। दिल धड़कने लग जाता है। अभी तो फिर भी तुम लोग यहाँ सामने खड़े हो तो बात एकांत की नहीं है। जब हम दोनों बस अकेलेपन में साथ होते हैं ना, एकदम एकांत होता है, कोई और नहीं होता। मैं होता हूँ, रात होती है और चांद होता है। एकदम दिल ही धड़कने लग जाता है। पुराने सब अपनी शिवरम कविताएं मैं रात में ही लिखा करता था, सब रात में ही लिखता था। ये जो अंधेरा होता है रात का, ये हमारी स्थिति है, ये जिंदगी है, अंधेरा। और चांद बताता है कि अंधेरा ज़रूरी नहीं है। चांद बताता है कि ज़िंदगी कैसी भी हो, रोशन रहा जा सकता है, बशर्ते आप सूरज के प्रतिनिधि बनने को तैयार हो, बशर्ते आप सूरज के संदेशवाहक बनने को तैयार हो। सूरज का पैगाम आप अगर घने अंधेरे के बीच में भी याद रखते हैं और सब तक पहुंचाते हैं तो आप चांद हैं। तो आप चांद हैं। कुछ है जो दिन के उजाले में खो जाता है, चांद उसी को ढूंढने रात रोज आता है।